बरगुआ नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ खेत ही खेत, कच्ची सड़कें और मिट्टी के छोटे छोटे घर। सुबह होते ही पूरे गांव में बैलों की घंटियों की आवाज गूंजने लगती थी और शाम होते होते हर घर के चूल्हों से धुआं उठने लगता था। उसी गांव में गोपाल और उसकी पत्नी कमला रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते थे। गोपाल रोज सुबह अंधेरा रहते ही खेत चला जाता और देर शाम तक मिट्टी में पसीना बहाता रहता। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसकी किस्मत जैसे उसका साथ ही नहीं दे रही थी। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी तेज बारिश पूरी फसल खराब कर देती। ऊपर से साहूकार का कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। गोपाल का घर गांव के बिल्कुल किनारे पर था। मिट्टी की टूटी दीवारें और ऊपर से टपकती छत देखकर ही पता चल जाता था कि घर की हालत कितनी खराब है। कमला भी बहुत मेहनती थी। वो खेत में गोपाल का हाथ बटाती, घर संभालती और खाली समय में गांव की औरतों के कपड़े सिलकर थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। एक शाम गोपाल बहुत थका हुआ घर लौटा। उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे और चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कमला ने पानी देते हुए पूछा, क्या हुआ जी? आज इतने परेशान क्यों लग रहे हो? गोपाल चारपाई पर बैठ गया और गहरी सांस लेकर बोला, क्या बताऊं कमला, इस बार भी आधी फसल खराब हो गई। साहूकार आज फिर धमकी देकर गया है। कह रहा था अगर अगले महीने तक पैसे नहीं दिए तो खेत छीन लेगा। कमला कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, इतनी चिंता मत करिए, भगवान सब ठीक करेगा। गोपाल हल्का सा हंस पड़ा और बोला, लगता है भगवान भी हमारी परीक्षा लेते लेते थक गए होंगे। उस रात दोनों ने सूखी रोटी और हरी मिर्च खाकर पेट भरा। बाहर तेज हवा चल रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। तभी अचानक धराम धराम उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। कमला घबरा गई। अरे, इतनी रात को कौन हो सकता है? गोपाल धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे और ठंड से उसके हाथ कांप रहे थे। वो कमजोर आवाज में बोला, बेटा, बहुत भूखा हूं, कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? गोपाल ने पीछे मुड़कर कमला की तरफ देखा। घर में खाने के नाम पर बस 2 रोटियां बची थीं। कमला कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, आइए बाबा, अंदर बैठ जाइए। उसने वो आखिरी रोटियां बूढ़े आदमी के सामने रख दी। बूढ़ा आदमी चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद वो मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों बहुत अच्छे इंसान हो। याद रखना, बहुत जल्द तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। गोपाल काफी देर तक दरवाजे पर खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। अगली सुबह गोपाल खेत में काम कर रहा था। तभी कुछ लोग वहां से गुजरते हुए बातें कर रहे थे। एक आदमी बोला, अरे भाई, पास वाले कस्बे में एक छोले पूरी वाला आया है। इतनी भीड़ लगती है कि लोगों को लाइन लगानी पड़ती है। सच में, मैंने भी खाया था। ऐसा स्वाद तो कभी नहीं मिला। उनकी बातें सुनकर गोपाल सोच में पड़ गया। पूरा दिन उसके दिमाग में वही बात घूमती रही। शाम को घर पहुंचकर उसने कमला से कहा, कमला, अगर हम भी कोई नया काम शुरू करें तो? कौन सा काम? अगर हम छोले पूरी का ठेला लगाएं तो? आप खेती छोड़कर छोले बेचेंगे? अरे, खेती से तो बस कर्ज बढ़ रहा है। देखो कमला, तुम बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो। क्या पता यही काम हमारी जिंदगी बदल दे। कमला कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है, अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो मैं भी पूरा साथ दूंगी। नया काम शुरू करने का फैसला कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी थी पैसों की। घर में मुश्किल से 100 रुपए पड़े थे। अगले दिन गोपाल साहूकार के घर पहुंचा। साहूकार उसे देखते ही बोला, क्यों रे गोपाल, पुराना कर्ज चुका नहीं पाया और अब नया पैसा चाहिए? बस आखिरी बार मदद कर दीजिए मालिक।
इस बार सब पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर इस बार पैसे नहीं लौटाए तो खेत मेरा। गोपाल डर गया, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उसने पैसे लिए और बाजार जाकर चने, मसाले, तेल, आटा और एक पुराना ठेला खरीद लिया। घर लौटते समय उसके चेहरे पर कई दिनों बाद उम्मीद दिखाई दे रही थी। अगली सुबह कमला बहुत जल्दी उठ गई। उसने बड़े प्यार से छोले बनाए और गरम गरम पूरियां तैयार की। फिर दोनों गांव के चौक में अपना ठेला लेकर पहुंच गए। शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आया। गोपाल बार बार इधर उधर देखने लगा। वो धीरे से बोला, कमला, अगर किसी ने हमारा खाना नहीं खरीदा तो? इतनी टेंशन मत लीजिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। धीरे धीरे छोले और मसालों की खुशबू पूरे चौक में फैलने लगी। लोग रुक रुक कर ठेले की तरफ देखने लगे। तभी गांव के बुजुर्ग ठाकुर दयाल वहां पहुंचे। उन्होंने पूछा, अरे गोपाल, क्या बना रहे हो भाई? ठाकुर जी, छोले पूरी बनाई है। तो फिर एक प्लेट हमें भी खिलाओ। दयाल ने सभी को प्लेट तैयार करके दे दी। ठाकुर दयाल ने पहला निवाला खाया और उनकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, मजा आ गया। ऐसा स्वाद तो सालों बाद मिला है। बस फिर क्या था, देखते ही देखते ठेले पर भीड़ लग गई। कोई 2 प्लेट खरीद रहा था तो कोई बच्चों के लिए पैक करवा रहा था। शाम तक सारा खाना बिक चुका था। गोपाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बोला, कमला, खेत में इतनी मेहनत करके भी कभी इतने पैसे नहीं कमाए। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। ऐसे ही करके दिन बीते गए। धीरे धीरे उनका ठेला पूरे इलाके में मशहूर होने लगा। लेकिन गांव में एक आदमी ऐसा भी था जिसे गोपाल की तरक्की बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसका नाम था नंदू। नंदू पहले गांव में पकौड़ी बेचता था, लेकिन अब लोग उसके ठेले पर कम जाने लगे थे। धीरे धीरे उसके मन में जलन बढ़ने लगी। एक रात किसी ने गोपाल के ठेले का सामान खराब कर दिया। आटे की बोरी फटी हुई मिली और मसाले जमीन पर बिखरे पड़े थे। गोपाल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। फिर गांव में अफवाह फैलने लगी कि गोपाल खराब तेल इस्तेमाल करता है। धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ कम होने लगी। गोपाल फिर से टूटने लगा, लेकिन कमला ने उसका हौसला नहीं टूटने दिया। उसने कहा, परेशान मत हो आप, सच्चाई ज्यादा दिन छुपती नहीं है। उस रात गोपाल ने गांव वालों के साथ मिलकर निगरानी करने का फैसला किया। आधी रात को एक साया धीरे धीरे ठेले के पास आया। जैसे ही वो मसालों में मिट्टी मिलाने लगा, गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। वो नंदू था, जो पकौड़ी का ठेला लगाता था। नंदू रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं जलन में अंधा हो गया था। गांव वाले बहुत गुस्से में थे, लेकिन गोपाल ने सबको रोक दिया। वो बोला, रुक जाओ सब, गलती इंसान से ही होती है, इसे माफ कर दीजिए। गोपाल की बात सुनकर नंदू फूट फूट कर रोने लगा। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर बारिश हुई। कई घरों में पानी भर गया। लोग भूखे प्यासे हो गए। ऐसे समय में गोपाल और कमला पूरी रात लोगों के लिए खाना बनाते रहे। उन्होंने गांव वालों को मुफ्त में खाना खिलाया। ये देखकर ठाकुर दयाल की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, गोपाल बेटा, आज तुमने इंसानियत निभाई है। तुम तो बहुत अच्छे और भले इंसान निकले। समय बीतता गया और अब गोपाल ने एक छोटा सा ढाबा खोल लिया था। ढाबे के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा था, कमला स्पेशल छोले पूरी। अब वहां दूर दूर से लोग आने लगे। एक दिन शहर का एक बड़ा व्यापारी वहां आया। उसने खाना खाया और बोला, गोपाल, तुम्हारे हाथों में जादू है। मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें बड़ी दुकान खुलवा दूंगा। लेकिन गोपाल मुस्कुराकर बोला, मैं अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी पहचान यही मिट्टी है।
ये सुनकर गांव वाले गर्व से भर गए। धीरे धीरे गोपाल ने गांव के बेरोजगार लड़कों को काम देना शुरू कर दिया। अब कई घरों की रोजी रोटी वहां से चलने लगी। एक शाम गोपाल ढाबे के बाहर खड़ा था, तभी उसकी नज़र दूर सड़क पर पड़ी। वही बूढ़ा आदमी फिर से वहां खड़ा था। गोपाल उसे देखते ही उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन इस बार भी वो भीड़ में कहीं गायब हो गया। गोपाल हल्का सा मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखकर बोला, शायद सच में भगवान इंसान के रूप में मिल जाते हैं।